हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग जिस चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम है। ठीक है, इन इक्वेशन वर्ड यूज करें या इनइक्वालिटी वर्ड यूज करें एक ही है। तो उसी चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। ठीक है, इसका दो पार्ट बनेगा। आज जिस पे डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिक बातें होंगी और इन इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो इसका वीडियो बनेगा वो ग्राफ के ऊपर होगा। ठीक है, इससे पहले एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको मैंने नहीं पढ़ाया, वो आईसीएसई क्लास 10 में है और मैं उसको पढ़ाया हुआ हूँ वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वहाँ से आप लोग देख लेना। हाँ, ये क्लास 11 है तो थोड़ा सा क्वेश्चन तो अपडेट होगा ही, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होगा तो वो कर ले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो फिलहाल आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इनइक्वालिटी। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी से पहले जैसे इक्वेशन जान लेते हैं। इक्वेशन क्या था? क्लास 10 में हम लोग इक्वेशन पढ़े, क्या पढ़े हैं कि दो स्टेटमेंट, जैसे कि मान लेते हैं कि 2x + 3 ये एक स्टेटमेंट है और x + 4 ये एक स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल साइन से कनेक्ट है तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन बोलते थे। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लीनियर वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब हम लोगों ने किए थे क्लास 10 में। ठीक है, अगर यही दो स्टेटमेंट इन सब सिंबल से कनेक्ट हो, कौन सब सिंबल से कनेक्ट हो? इन सब सिंबल से, जैसे कि ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस इक्वल्स टू से कनेक्ट हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी बोलेंगे। क्लियर हुआ ये बातें? इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी बोलेंगे। चलो ठीक है, यहाँ भी आ जाता है, क्या आ जाता है? लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ax + b ग्रेटर 0, या फिर ग्रेटर इक्वल्स टू 0, या फिर लेस 0, या फिर लेस इक्वल्स टू 0। ये एग्जांपल के तौर पे ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, जैसे कि 3x - 4 ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो क्या होगा? ax + by + c ग्रेटर 0, ग्रेटर इक्वल्स टू 0, लेस 0, लेस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जैसे कि ax² + bx + c, ये भी ग्रेटर 0, लेस 0, ग्रेटर इक्वल्स टू 0, लेस इक्वल्स टू 0। ये था इन इक्वेशन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके ऊपर ही क्वेश्चन हमें मिलेगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जैसे कि 2x + 4 ग्रेटर है -5, तो अगर हम -5 यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल हो या ग्रेटर इक्वल्स टू हो या लेस का सिंबल हो या लेस इक्वल्स टू हो, कुछ भी हो, तो इस केस में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस से डिवाइड करें दोनों तरफ तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो भी साइन रहेगा वो उसका उल्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर है तो लेस, ग्रेटर इक्वल्स टू है लेस इक्वल्स टू, जो सिंबल है वो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक बात था इन इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अब जैसे ना कुछ टाइप पढ़ते हैं इनइक्वालिटी का। ठीक है, कुछ टाइप, क्या टाइप? जैसे कि देखो कि मान लेते हैं कि मैं से बोला कि 2 जो है वो 3 से बड़ा है, मैंने बोला कि 3 जो है वो 4 से छोटा है। ठीक है, ऐसा मैं बोला, या लेस इक्वल्स टू या ग्रेटर इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलेंगे इसको। ठीक है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, अगर यहाँ वेरिएबल आ जाए, जैसे कि 2x + 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 4, 3x + 4 लेस 6, ऐसा कुछ अगर आ गया तो इसको हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। क्लियर ये बातें? क्लियर हुआ ना ये बातें? अगर मैं बोलूँ कि 2x ग्रेटर 4, मैंने बोला 3x लेस 6, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे जो सिंबल है ना वो ग्रेटर और लेस आ रहा है, और अगर ग्रेटर इक्वल्स टू लेस इक्वल्स टू सिंबल आ जाए, मतलब 2x 3x ग्रेटर इक्वल्स टू 4 मान लो, 4x लेस इक्वल्स टू 3 मान लो, जो भी है, इसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज ऐसे देना चाहा कि टाइप ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, न्यूमेरिकल कौन सा हो गया, लिटरल कौन हो गया, स्ट्रिक्ट कौन हो गया, और स्लैक कौन सा हो गया। ठीक है, ये वाला। अब जरा सा
हम लोग जानते हैं कि रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या है। रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या है, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट, देखो मैंने क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट सेट, जैसे कि रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट, और एक क्या है, सॉल्यूशन सेट। मतलब कि वो सेट जहाँ से वेरिएबल के वैल्यू को लिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। और सॉल्यूशन सेट क्या होता है, कोई इनइक्वालिटी जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ जो x का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू जो इनइक्वालिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। समझ में नहीं आया डेफिनेशन, एक क्वेश्चन बनाते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ वहीं से बता दूंगा कि रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है 3/5x, 3/5x माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर 1, और यहाँ बोल दिया कि x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये जो एक पहले जो क्वेश्चन में बोल दिया ना x बिलोंग्स टू होल नंबर, यही क्या कहलाएगा, रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। ये क्या है, रिप्लेसमेंट सेट, जहाँ से वैल्यू के वेरिएबल को हम लोग चूज करते हैं, लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। अब जरा सा सॉल्यूशन सेट निकालते हैं, इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 5 3 से 15 डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 इंटू 2 10x माइनस 5 ग्रेटर 1, ठीक है। तो क्या आ गया 9x माइनस 10x, क्या आ गया माइनस x माइनस 5 और बाई 15 ग्रेटर 1। दोनों तरफ क्या है 15 से मल्टीप्लाई करने पे, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 15, तो क्या आ जाएगा माइनस x माइनस 5, ये क्या हो गया 15 हो गया। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 लेस माइनस 50। याद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया था ना, जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो गया। अब क्या कर रहा है, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं कि माइनस 5 से ऐड कर दे रहे हैं, मतलब कि ये कुछ इस तरह से, तो x लेस 20 हो गया। x क्या है, लेस माइनस 20, पर यहाँ पे बोला क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, रिप्लेसमेंट सेट, फिर पेन मैंने दूसरा ले लिया, रिप्लेसमेंट सेट क्या बोला, होल नंबर, होल नंबर कहाँ से आता है 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और x क्या है, लेस माइनस 20 है, माइनस 20 से क्या बोल रहा, कम बोल रहा, तो आएगा ही नहीं ना, आएगा क्या माइनस 20 से कम, तो माइनस 20 से कम, ये कम होते जा रहा है, माइनस 20 से कम होते जा रहा है, माइनस 20 से कम क्या होगा माइनस 21 माइनस 22 माइनस 23, तो आ ही नहीं रहा है इसमें से। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, कुछ भी तो कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। या फिर नॉर्मली क्या लिख देंगे, फाइव का मतलब क्या होता है, नल सेट, कोई एलिमेंट ही नहीं है उसमें, ठीक है। उसको ऐसे सेकेंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करें या फिर 5 से रिप्रेजेंट करें, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया x लेस माइनस 20 था क्योंकि दोनों में से कॉमन, ये रिप्लेसमेंट सेट था। और सॉल्यूशन सेट क्या है, जो इसमें से हम लोग चूज कर सके, रिप्लेसमेंट सेट से चूज कर सके, पर यहाँ तो माइनस 20 है, माइनस 20 से कम, होल नंबर तो कभी भी माइनस होता नहीं है, इससे सॉल्यूशन सेट क्या हो गया 5 हो गया। जैसे मैं इसे चेक करूँ क्या है, 5 है। अगर सपोज करो कि इसको हमने सॉल्व किया, सपोज करो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं और क्या आता, x ग्रेटर 20 अगर आता, सपोज करो, ठीक है, या फिर बोलो माइनस 20 आता, माइनस 20 आता, सपोज करो मैंने सॉल्व किया और क्या है माइनस 20 आया, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाता है इस केस में, इस केस में सॉल्यूशन सेट क्या हो जाता, ध्यान से सुनो, माइनस 20 से बड़ा, तो माइनस 19 होल नंबर में नहीं है, माइनस 18 होल नंबर में नहीं है, माइनस 17 होल नंबर में नहीं है, डॉट 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 माइनस 1 होल नंबर में नहीं है, 0 आ गया, 1 2 3, तो ये क्या हो जाता है, उसका सॉल्यूशन सेट हो जाता है। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या आया, 5 आया है। रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट। अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, कुछ बड़ा क्वेश्चन करते हैं, इसको देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कि जो क्वेश्चन दिया हुआ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पहला, दूसरा इसके सॉल्यूशन को ग्राफ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सॉल्यूशन को इसका, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट तो दिया नहीं है, इसका नहीं दिया हुआ ना रिप्लेसमेंट सेट, यहाँ तो मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, ना ही बुक में दिया हुआ है। तो देखो जब कभी भी रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया हुआ हो तो हम मान लेते हैं कि रियल नंबर है उसका रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। देखो 3x माइनस 4/2 ग्रेटर इक्वल्स टू x प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई अगर कर दें हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 4,
मतलब दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है जानते हो? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं मुंह से बोल रहा हूँ पर करके दिखा नहीं रहा हूँ, तुम समझ जाना इस बात को, ठीक है। तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो अब क्या आ गया यहाँ पे 6x - 8 ग्रेटर इक्वल्स टू, ये क्या हो गया x -3। दोनों तरफ x से सब्ट्रैक्ट किए हम, तो 6x - 6 क्या होगा 5x - 8 ग्रेटर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा -3। दोनों तरफ 8 से ऐड किए हम, तो क्या आ गया 8 खत्म, यहाँ पे क्या आ गया 5। दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया हमने, तो क्या आ गया x ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ठीक है, x ग्रेटर इक्वल्स टू 1। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा 1 से ज़्यादा, कहाँ तक हमें नहीं पता, तो हम इसका नंबर लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, मान लेते हैं 0, ठीक है। और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, डॉट 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 चलते जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये बात? तो ये क्या बोल रहे x ग्रेटर इक्वल्स टू 1, तो x जो है ग्रेटर इक्वल्स टू 1, और कहाँ तक x ग्रेटर इक्वल्स टू 1, कहाँ तक नहीं पता हमें, नहीं पता, जा रहा है, कहाँ तक नहीं पता, इनफाइनाइट है इसका। तो क्या है x ग्रेटर इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 को लेते हुए, याद रखना 1 को लेते हुए मैंने इसको फिल कर दिया, इसका मतलब क्या है 1 को ले करके कौन बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। मैं तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तुम्हारे पास तो पेन रहेगा तो और अच्छी तरीके से तुम ड्रॉ कर लोगे। तो क्या बोले x ग्रेटर इक्वल्स टू 1 x। अच्छा, अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन होता तो x ग्रेटर 1 होता, अगर सॉल्व करने के बाद, तो हम क्या करते हैं 1 में ऐसे सर्कल तो लेते हैं पर उसको फिल नहीं करते, ठीक है, छोड़ देते हैं उसको, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये एक मैंने सॉल्व किया इजी सा क्वेश्चन। जैसे मैं इसका आंसर चेक कर लूँ, क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है हाँ, ठीक है। और इसका सोल्यूशन सेट मैंने नहीं लिखा, जैसे मैं लिख दूँ इसका सोल्यूशन सेट। इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, ध्यान से देखो, सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा, सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। जो हम लोग ग्रेटर इक्वल्स टू होता है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये क्लोज सेट होता है, मतलब क्लोज हो गया, और ये ओपन का सिंबल होता है, याद है, पढ़ाए थे हम, शुरू में पढ़ाए, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट ये हो गया उसका, इसका स्क्रीनशॉट लो, और इस तरह क्वेश्चन जितना भी तुम लोग बना लोगे, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन, ये इसको भी सॉल्व करना है, और इसको ग्राफ पे मतलब नंबर लाइन पे इसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना, सोल्यूशन सेट को, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या है 5 × 2x - 7 - 3 2x + 3 लेस इक्वल्स टू 0। जरा सॉल्व करते हैं, 5 × 2 10x, 7 × 5 35, 3 × 6x - 9, ये 9 है, लेस इक्वल्स टू 0। 10x से 6x चला गया 4x, और कितना आ गया 9 5 14, 3 1 4 44, लेस इक्वल्स टू 0, यानी कि 4x लेस इक्वल्स टू 44। 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या आ गया x लेस इक्वल्स टू 1। क्या बोला है, x लेस इक्वल्स टू 1। इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या हो गया 11 से कम, 11 को लेते हुए 11 से कम। अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करूँ, ग्राफ मतलब नंबर लाइन पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये 0 है, ये 1 डॉट डॉट डॉट, मान लो ये 11 यहाँ पे आ गया, ये 10 है। तो 11 को लेते हुए तो इसको हम जैसा इस बॉक्स को फिल कर देते हैं, कहाँ तक चलते जा रहा है, इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसके सोल्यूशन सेट को हमने नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट किया। जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये क्या है 2x + 19 लेस इक्वल्स टू 6x + 47। दोनों तरफ मतलब कि 6x से सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यहाँ क्या आ गया -4x + 19 लेस इक्वल्स टू 47। दोनों तरफ 19 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे आएगा 8, 3 से 2 28, ठीक है। माइनस से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा -7। याद करो, मैंने बताया था जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो -4 से मैंने डिवाइड किया तो x ग्रेटर इक्वल्स टू -7। इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें अगर, तो ये क्या बोल रहा है कि ये 0, ये -1, ये -2 डॉट -7। तो -7 को लेते हुए कहाँ तक पॉजिटिव, मतलब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट अगर मैं बनाऊं तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, मैं अगर लिखूं सोल्यूशन सेट तो क्या होगा -7 से पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर। अरे क्या लिख दिए हम, ये ऐसा कुछ होगा -7 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा 11 से कम, तो कहाँ तक 11 से कम जा रहा है, यानी कि ये माइनस इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है। क्लियर ना। अब दोनों में से कॉमन देखो, मतलब -7 टू 11, मतलब फाइनली जो इसका ग्राफ बनेगा,
फाइनली जो ग्राफ बनेगा इसका वो होगा -7 -6 -5 डॉट 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 मान लो 0 1 2 डॉट 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 11। मतलब इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। ध्यान से देखो, -7 को लेते हुए 11 को लेते हुए, और ग्राफ जो हो ये जो नंबर लाइन पे जो होगा वो ये होगा -7 से 11। कॉमन पॉइंट भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जरा मैं इसका आंसर चेक कर लूँ क्या है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, तो चेक करना कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो। मान लो कि ये कैसे कॉमन नहीं होता, अगर कॉमन लेने का बात होता तो कैसे कॉमन नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ सॉल्व किए जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 2 नंबर लाइन बन गया, 3 बनेगा, 3 नहीं बनेगा 2 ही बनेगा। यहाँ पे तो 3 बना, ये क्या था, दोनों का कंबाइंड था, इसका और इसका, ठीक है। जब दोनों में से कॉमन नहीं हुआ तो अपना अलग, तो अपना अलग, बात खत्म, समझ गए ना। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो इसको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जैसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, ठीक है, क्या है, 2x - 3/4 - 2 > 4x/3 - 6, ठीक है। तो 2x - 3 - 8/4 > 4x - 18/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस नहीं 8 और 3 क्या हो गया, -11 हो गया है ना, और यहाँ पे आ गया 3 > 4 × 4x - 18। तो ये क्या हो जाएगा, 6x - 33, ये कितना आ जाएगा 16x 72। इधर चला जाएगा -10x, इधर आगे कितना आ गया ये 9 3 -39। तो एक से डिवाइड करेंगे दोनों, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये लाइन एक समझने वाला था। देखो 10 दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ किसे डिवाइड किए, 10 से डिवाइड किए, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये 3.9, 10 से डिवाइड करेंगे 3.9 आ गया, यानी कि 3.9 से छोटा कहाँ तक, -∞, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2x + 3 लेस 6 × x - 2 + 10। तो 2 दूनी 4x, 6 लेस 6x - 12 + 10, तो 4x + 6 6x - 2 -2x -8, 2 से डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, x > 4, 4 से इनफाइनाइट। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, 4 to ∞। इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, 3.9 से -∞, यानी कि 4 और 3.9 बीच में गैप है, कोई कुछ कॉमन नहीं है, इसका नो सॉल्यूशन इसका, ठीक है। कॉमन कुछ है नहीं तो नो सॉल्यूशन, बात खत्म हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 3.9 से जा रहा है, ये 4.5 4 से आगे की ओर बढ़ रहा है, 4 से पॉजिटिव इनफाइनाइट, और ये प्लस 3.9 से नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर। कॉमन कुछ है नहीं तो नो सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, इस तरह क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन देखो, ये है मजे वाला क्वेश्चन, ठीक है, मजे वाला क्वेश्चन, इतनी छोटी सी है ना, मजा आएगा। चलो ठीक है, सो करते हैं सॉल्व। 2x + 4/x - 1 - 5 > 0। तो 2x + 4 ये -5x + 5/x - 1 > 0। अच्छी बात है। 2x से ये -5x चला गया -3x, और 5 + 4 ये हो गया 9/x - 1 > 0। अच्छी बात है। अगर -3 से डिवाइड करते, अगर -3 से डिवाइड करते तो क्या होगा, x - 3/x - 1 > 0 हो सकता है क्या, -3 से डिवाइड करेंगे तो -3 इसमें से कॉमन ले ले हम, मतलब कि ये सवाल को जरा से यहाँ पे देखो, ये मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, देखो -3 मैंने दोनों तरफ ऊपर कॉमन लिया, तो क्या बचा, x - 3/x - 1 > 0। -3 से डिवाइड कर देना है तो साइन चेंज हो जाएगा ना, मैंने अभी बताया था। तो क्या हो गया, x - 3/x - 1 लेस = 0। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एनीवन बता सकते हो कोई? ध्यान से सुनो। x अगर सपोज करो x - 3 = 0, तो x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और x को अगर तुम कर दो, x - 1 को 0 के बराबर कर दो, तो x क्या आएगा, 1। मतलब x का वैल्यू जो है वो 1 और 3 के बीच ही लाई करेगा। मैं ऐसे क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, 1 और 3 के बीच लाई करेगा, जरा ध्यान से सुनो। क्या हम x का वैल्यू 1 रख सकते हैं यहाँ, बताना जरा सा। x का वैल्यू 1 रख सकते हैं यहाँ, नहीं रख सकते। x का वैल्यू 1 रखोगे समथिंग बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा, 1 नहीं रख सकते। तो 1
ठीक है। और x का वैल्यू 3 रख सकते हो, तो x का वैल्यू 3 यानी x जो है वो 3 से 1 के बीच लाई कर रहा है ना, 3 से 1 के बीच लाई कर रहा है। सॉल्यूशन सेट इसका ये हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन सेट इसका ये हो गया। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करें, ध्यान से सुनना, नंबर लाइन वाला इंपॉर्टेंट है, फोकस होकर सुनना इस तरह का सवाल को। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं हम, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं 1 और 3, तो 3 को लेते हुए और 1 को छोड़ करके, है ना। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के फॉर्म में, x बिलोंग कर रहा है 1 से 3 के बीच में, ये हो गया 1 को लेते हुए 1 को छोड़कर 3 को लेते हुए, ठीक है। तो अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना हुआ तो कुछ इस तरह से करेंगे और इसको खाली छोड़ देंगे और ये हो गया। इस 1 से 3 के बीच अगर वैल्यू को रखेंगे, इस केस में ध्यान सुनो, 1 से 3 के बीच मतलब 2 रखो, तो 2 - 1 1 और 2 - 3 -1, यानी कि 1 से 3 के बीच में रखेंगे ना तो इसका वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा। ध्यान सुनना, 1 से 3 के बीच में यहाँ रखेंगे तो माइनस ही आएगा, और 1 से कम अगर रखेंगे, 1 से कम मतलब क्या हो गया -2। अगर यहाँ -2 रखते हैं तो क्या होगा, देखो -2 - 1 -2 - 1 -2 -1 -3 और -2 -3 -5, तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से कम अगर वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे प्लस होगा, और 3 से ज़्यादा रखोगे तब भी प्लस होगा वैल्यू। 4 रखो ना, 4 - 3 1, 4 - 1 3, 1/3 प्लस में आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस। इसको जरा सा ध्यान से देखो, ये एक सवाल थोड़ा सा मज़े वाला था कि सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, स्क्रीनशॉट लो इसका। एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। ये मैं इससे पहले यूज किया हुआ हूँ, फिर भी अब जरा सा देख लो कि अगर मॉड x जो है लेस a हुआ तो x जो है वो -a से a के बीच होगा। अगर मॉड x जो है वो लेस इक्वल्स टू हुआ तो क्या होगा, -a लेस इक्वल्स टू x लेस a। अगर मॉड x ग्रेटर a हुआ तो x जो है -a से छोटा और x जो है +a से बड़ा होगा। अगर मॉड x ग्रेटर इक्वल्स टू a हुआ तो x जो है लेस इक्वल्स टू -a, x जो है ग्रेटर इक्वल्स टू a। ठीक है, अगर मान लो कि मॉड x - r दे दे, x - r लेस a, तो इस केस में x जो है वो क्या होगा, a - r से a + r। अगर यहाँ पे लेस हुआ तो लेस इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू अगर सिंबल आ जाए तो, और यही चीज़ अगर x - r ग्रेटर a वाला में अगर आ जाए तो x जो है लेस a - r और x जो है ग्रेटर a + r। और यहाँ पे भी सेम बात है, अगर ग्रेटर इक्वल्स टू आ जाए तो यहाँ भी इक्वल्स टू, यहाँ भी इक्वल्स टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं कहीं एक बार अप्लाई भी किया हूँ, ठीक है। शायद मैं कॉम्प्लेक्स में पढ़ा तो उसमें मैं यूज किया था इसका, ध्यान है अगर नहीं है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो मॉड 3x - 2 लेस इक्वल्स टू हाफ, इसको सॉल्व करना है। याद करो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, मतलब कुछ सेकेंड पहले, कुछ मिनट पहले, x - a लेस इक्वल्स टू r हो तो x जो है वो लेस इक्वल्स टू a - r लेस इक्वल्स टू a + r, है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, 3x, ठीक है। और क्या है, a की जगह पे क्या है, 2 है। चलो 2 - r क्या है, 1/2, और यहाँ पे 2 + 1/2, बात खत्म। सॉल्व करेंगे कितना, 2 दूनी 4 1 3/2, 3x ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 1 5/2, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/2 लेस इक्वल्स टू s लेस 5/6, ठीक है। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 1/2 से 5/6 के बीच आ गया, बात खत्म, ठीक है। इसका आंसर चेक कर ले हम एक बार, हाँ बस यही है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 1/2 से 5/6, यही है। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व किया। अब जैसे कुछ बड़ा क्वेश्चन करते हैं इसको ऊपर, जैसे ध्यान से देखो। देखो एक क्वेश्चन क्या है, मॉड x + 1 + मॉड x ग्रेटर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक आएगा -1 और 0, और ये नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, -∞ टू -1, -1 टू 0 और 0 टू ∞, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो 3 केस बना। पहला केस क्या है,
अगर x जो है वो -∞ से -1 के बीच अगर लाई करेगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब कि mod x + 1 प्लस mod x > 3, तो ये क्या होगा -x + 1 और -x > 3, यानी कि -x -1 -1 -x > 3, यानी कि -2x -1 > 3 -2x ग्रेटर क्या हो गया 3 और 1 4, यानी कि x जो है लेस -2, लेस -2 क्यों, -2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो गया केस टू क्या है कि अगर x जो है वो -1 से, अगर x जो है -1 से 0 के बीच लाई करे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। x जो -1 से 0 के बीच लाई करेगा तो क्या है कि mod x + 1 प्लस mod x > 3, ये प्लस आएगा और ये माइनस x आएगा, तो x कट गया, 1 > 3 नॉट पॉसिबल। केस 3, 3 केस, अगर x जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच हुआ, अगर तो x जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच अगर हुआ तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, यानी कि mod x + 1 प्लस mod x > 3, यानी कि x + 1 प्लस x > 3, यानी कि 2x > 2, यानी कि x जो है > 1। तो x जो है -2 से छोटा और x जो है 1 से बड़ा, तो क्या आएगा -2 से -∞ यूनियन 1 से +∞, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। मैं जरा से इसका आंसर चेक कर लूँ एक बार, और क्या 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 हुआ, हाँ ठीक है, समझ में आया। ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया -1 और 0, जब मैंने इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 ये -1, याद करो मैंने अभी लंबा लाइन पे पढ़ा रहा था ना कि कहाँ से कहाँ क्या क्या होगा, कुछ देर पहले बता रहा था अभी एक सवाल, तो उसके ऊपर ये 3 पार्ट में डिवाइड किया नंबर लाइन को, फिर मैंने बारी बारी से लिया। हालांकि जब मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था शायद, तब मैं मॉड के बारे में बताया था, ठीक है, वो क्लास देखना इंपॉर्टेंट है मॉड। और वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा मॉड का अलग से, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ये कैसे ये x + 1 प्लस माइनस क्यों आया, ये माइनस क्यों आया, यहाँ प्लस क्यों आया या माइनस आया क्यों, ये प्लस ही क्यों आया, एक मैं वीडियो बनाऊंगा मॉड का। हालांकि मैं पढ़ाया हुआ हूँ, फिर से मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। तो बस यहाँ पे आज क्लास को ख़त्म करते हैं। लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट क्लास जो होगा ग्राफ का होगा, ठीक है, ओके।